हेलो गाइस। पिछले एपिसोड में हमें एक पैकेज मिला और उसके अंदर हमें रॉड्रिगो नाम का एक जंपिंग स्पाइडर मिला। हमने जाना कि उसमें बहुत ज्यादा समझदारी और कूदने की जबरदस्त क्षमता है। एक डेमो के दौरान उसने पेंसिल के बीच रिकॉर्ड तोड़ दूरी तय की। आपने उसका पहला बिजली जैसा तेज शिकार भी देखा, जिसमें उसने जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्खी का शिकार किया और देखा कि इस प्यारे जीव का जानलेवा जहर कैसे काम करता है। और अब आप जानने वाले हैं कि इसके साथ आगे क्या हुआ। इतने सारे ट्रायल्स के बाद हमने तय किया कि रॉड्रिगो अपने खुद के पर्सनल टेरेरियम का हकदार है। हमें एक एक्रिलिक का डिब्बा मिला जिसका बड़ा दरवाजा ऊपर की ओर खुलता है और मैग्नेट से टिका रहता है। हमने ऑनलाइन कुछ टेरेरियम की सजावट का सामान ऑर्डर किया, साथ ही एक कॉर्क शॉट भी जो हमारे टेरेरियम के बैकग्राउंड का काम करेगी। कैंची से हमने इसे सही शेप में काटा और टुकड़े को पीछे की दीवार पर लगा दिया ताकि रॉड्रिगो को ऐसा लगे जैसे वो किसी पेड़ की छाल पर हो। इसके बाद हमने अंदर एक छोटी सी छड़ी, कुछ पौधे और एक छोटा लाल मशरूम रखा जिसे हमने मॉडलिंग क्ले से बनाया था। इसके बाद हमने रॉड्रिगो के लिए एक छोटा सा बंगला बनाने का सोचा। इसके लिए हमने एक अखरोट लिया और रोटरी टूल का इस्तेमाल करके उसमें एक साफ छेद किया। फिर हमने अंदर का सारा हिस्सा निकाल दिया ताकि उसमें फफूंदी न लगे। इस तरह हमारे पास ये खूबसूरत टेरेरियम बन गया जिसमें अलग अलग चीजें हैं और अखरोट के छिलके से बना एक छोटा सा बंगला है। अब रॉड्रिगो के अपने नए घर में जाने का वक्त था। चलो छोटे दोस्त, डरो मत। और कुछ सेकंड बाद हमारी उंगली पर एक सेफ्टी लाइन बनाने के बाद वो अपनी नई जगह पर चला गया। पहले तो वो थोड़ा डर गया और पौधों के बीच छिप गया। चिंता मत करो, ये तुम्हारा घर है और यहाँ कोई और नहीं है। कुछ मिनट बाद वो हरियाली से बाहर आया और अपने नए माहौल को देखने लगा। हमें सच में उम्मीद थी कि वो अखरोट में बस जाएगा, लेकिन जाहिर है वो टेरेरियम के अंदर एक सुनसान जगह ढूंढकर अपना खुद का जाले वाला घर बनाना चाहता था। और फिर रॉड्रिगो हमारी तरफ मुड़ा और सोफे को घूरने लगा। जब हम मुड़े तो हमने एक बड़ी मकड़ी को शिकार ढूंढते हुए देखा। तभी हमने सोचा अगर हम उसे रॉड्रिगो से मिलवाएं तो क्या होगा, शायद वो दोस्त बन जाएं और टेरेरियम में एक साथ रहें। दूसरी तरफ हमें चिंता थी कि दूसरी मकड़ी शायद फ्रेंडली ना हो। उसके पैरों के फैलाव को देखकर वो रॉड्रिगो से बहुत बड़ी थी। उसके अंगों पर खतरनाक नुकीले कांटे थे। उसके बड़े बड़े नुकीले दांत भी थे और 6 आंखें थी। हालांकि रॉड्रिगो जितनी बड़ी नहीं थी। ये बहुत दुख की बात होती अगर उस मकड़ी ने हमारी मकड़ी को खा लिया, क्योंकि फिल्मिंग वहीं खत्म हो जाती। फिर भी हमने रिस्क लेने का फैसला किया। जरा देखिए तो क्या हुआ। रॉड्रिगो प्लास्टिक के कप की दीवार के पास दूसरी मकड़ी को देखता है और उसके करीब जाता है। उसे समझ आ जाता है कि कप में छेद ऊपर की तरफ है और वो तुरंत प्लास्टिक के जरिए बिना दूसरी मकड़ी को कांटेक्ट करने की कोशिश किए वहीं चढ़ जाता है। रॉड्रिगो कप के अंदर जाता है और दूसरी मकड़ी के पास पहुंचता है। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे दोस्त से कितना बड़ा है। हमें रॉड्रिगो की चिंता होने लगी। वो करीब आते हैं और रॉड्रिगो एक तेज छलांग लगाकर घुसपैठिए पर हमला करता है। नहीं रॉड्रिगो, तुम्हें उसे खाना नहीं है, तुम्हें साथ खेलना था और दोस्त बनाना था। हैरानी की बात है कि बड़ी मकड़ी मुश्किल से ही विरोध करती है और रॉड्रिगो को अपने कांटों से चुभाने की कोशिश में अपने पैर नहीं हिलाती। इसके बजाय वो उसे करीने से मोड़ लेता है और सो जाने का इंतजार करता है। जाहिर है जहर लगभग तुरंत काम कर गया। ध्यान देंगे रॉड्रिगो के मुकाबले शिकार मकड़ी की आंखें कितनी छोटी है। शायद वो मकड़ी देख भी नहीं पा रही थी या समझ नहीं पा रही थी कि उसके ठीक बगल में कौन है। कुछ मिनटों के बाद रॉड्रिगो ने मकड़ी के पीछे सबसे नरम हिस्से को चबाना शुरू कर दिया। हो सकता है यहीं पर उसके होने वाले बच्चों के अंडे थे जो रॉड्रिगो के लिए बहुत पौष्टिक और फायदेमंद होते। हमने अपनी मकड़ी के खाने को काफी देर तक देखा, ये इंतजार करते हुए कि वो अपने शिकार के पैर और सिर खाना शुरू करे। लेकिन वो इतना समझदार निकला कि उसने अपने शिकार के खतरनाक हिस्सों को नहीं छुआ। पेट से सारा लिक्विड चूसने के बाद उसने बस शरीर को छोड़ दिया और अपने टेरेरियम में लौट आया। कुछ दिनों के बाद रॉड्रिगो थोड़ा अजीब बर्ताव करने लगा। वो मुश्किल से हिलता था और जो मक्खी हमने टेरेरियम में छोड़ी थी उसमें उसे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। हमें लगा कि वो बीमार हो सकता है
लेकिन पता चला कि ये उसकी जिंदगी का एक खास पड़ाव था। वो टेरेरियम के कोने में चढ़ गया और अपने शरीर के पिछले हिस्से से अजीब हरकतें करने लगा। अगर आप पूंछ की ओपनिंग को ध्यान से देखें, जहां से रेशम निकलता है, तो आपको कई छोटे छोटे हिस्से दिखाई देंगे जो छोटी उंगलियों जैसे लगते हैं। असल में रेशम एक छेद से नहीं बल्कि इन हिस्सों से निकलता है। इसी वजह से मकड़ी एक साथ कई रेशम के धागों से बना एक धागा बना पाती है। और करीब से देखिए, मकड़ी का रेशम इतना मजबूत होता है कि अगर आपकी छोटी उंगली जितना मोटा रस्सा बनाना मुमकिन हो तो वो बिटकॉइन से भरे 20 टन के ट्रक को भी पकड़ सकता है। कुछ घंटों बाद हमें आखिरकार समझ आया कि रॉड्रिगो क्या प्लान कर रहा था। उसने एक बड़ा सुरक्षा कवच बनाया था जहां वो अगले कुछ दिन बिताने वाला था। वो पूरे 5 दिन बिना बाहर निकले वहीं रहा। आप सोच भी नहीं सकते कि जब हमने छठे दिन उसके बगल में एक और मकड़ी देखी तो हम कितना डर गए। वो असल में कोई मकड़ी नहीं थी बल्कि रॉड्रिगो का उतरा हुआ बाहरी कवच था। क्योंकि जवान मकड़ियों का शरीर लगातार बढ़ता रहता है, इसीलिए उनका सख्त बाहरी कवच आखिरकार बहुत छोटा और तंग हो जाता है। सबसे पहले मकड़ी अपने सिर के ऊपर अपने बाहरी कवच में एक तरह का ढक्कन खोलती है। लगभग 1 घंटे में धीरे धीरे उससे बाहर निकलती है। आखिरकार वो अपना कवच खो देती है। उसका शरीर बहुत नरम और कमजोर हो जाता है। मकड़ी शिकार करना बंद कर देती है क्योंकि एक छोटी मक्खी भी अपने पैरों से उसे घायल कर सकती है। अगले दिन रॉड्रिगो ने अपना पुराना बाहरी कवच बाहर निकाल दिया, इसीलिए अब हम इसे डिटेल में देख सकते हैं। बस इसे देखिए, ये कवच एक असली मकड़ी जैसा दिखता है, बस थोड़ा अलग अलग हिस्सों में है। उसका सिर शरीर से एक जार के ढक्कन की तरह अलग हो गया है। हम उसके 2 जहरीले नुकीले दांत साफ देख सकते हैं जिनका इस्तेमाल वो अपने शिकार को छेदने के लिए करता है। उनके बगल में हम 8 छेद देखते हैं जिनसे कभी उसके अंक बाहर निकलते थे। और यहाँ सिर का खोल है जिसे हम अभी अलग करने वाले हैं। देखिए ये कितना खूबसूरत है। ये एक मकड़ी के लिए बख्तरबंद हेलमेट जैसा है। आंखों के पारदर्शी लेंस भी इसमें लगे हुए हैं। हमें ऐसा भी फुटेज मिला है जिससे ये कंफर्म होता है कि जंपिंग स्पाइडर की 2 बड़ी आंखें अंदर की ओर गहराई तक लंबी होती हैं और 2 छोटे टेलीस्कोप की तरह काम करती है जो आसपास की चीज को एक्टिव रूप से स्कैन करती है। और अब रॉड्रिगो एक असली टेस्ट का सामना करने वाला है जिसमें उसे 100 ड्रैगन लार्वा को हराना होगा। जरा देखिए तो, उनमें से एक पहले से ही लड़ने के लिए बेताब है, अपने खतरनाक पंजों को दिखा रहा है। देखो रॉड्रिगो, ये तुम्हारा दुश्मन है और अब तुम्हें उन सभी को हराना है। रॉड्रिगो थोड़ा हैरान लग रहा है, लेकिन किसी ने नहीं कहा था कि ये आसान होगा। हम उसे अखाड़े में ले गए और वो बिना किसी झिझक के कूद गया। ड्रैगन लार्वा के सिर पर दौड़ने लगा और उन पर अपना दबदबा दिखाने लगा। 1 मिनट के अंदर उसे एहसास हुआ कि वो उन सभी को हराने के लिए काफी मजबूत नहीं है, खासकर ये देखते हुए कि उनमें से कई हमारे मकड़े से कई गुना बड़े हैं। हमने रॉड्रिगो के लिए चैलेंज को थोड़ा आसान बनाने का सोचा और उसके सामने लड़ने के लिए सिर्फ एक सबसे आक्रामक लार्वा को चुना। वो तुरंत रॉड्रिगो की ओर बढ़ने लगा, लेकिन मकड़ा हिचकिचाया नहीं और उसने पहले हमला किया। लार्वा फिसलकर बच गया। रॉड्रिगो हार नहीं मानता और उसने दूसरा हमला किया, लेकिन एक बार फिर लार्वा अपने बड़े शरीर और सख्त कवच की वजह से बच गया, जिसे रॉड्रिगो काट नहीं पाया। फिर लार्वा सीधे मकड़े पर हमला करने लगा, वार करने की कोशिश करने लगा, लेकिन मकड़ा तेज है और उसकी गर्दन के पास हमला कर देता है। अब एक असली लड़ाई शुरू होती है। रॉड्रिगो लार्वा की गर्दन को कसकर पकड़ लेता है, अपना जहर डालने की कोशिश करता है, जबकि लार्वा अपनी पूंछ से जोरदार वार करता है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। स्लो मोशन में हम देख सकते हैं कि रॉड्रिगो वार से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लार्वा इतना मजबूत है कि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पाता। हमें डर था कि मकड़ी को इतनी जोरदार मार से चोट लग सकती है या वो मर भी सकता है, क्योंकि उसका बाहरी कवच शायद अभी पूरी तरह से सख्त नहीं हुआ है। उसने पूरी ताकत से लार्वा को पकड़े रहने की कोशिश की और उसे बेजान करने के लिए जितना हो सके उतना जहर डालने की कोशिश की। कुछ मिनटों के बाद जहर का असर होने लगा और ड्रैगन का लार्वा हार मान गया। बहुत बढ़िया रॉड्रिगो, तुम जीत गए। ये हमारे मकड़े से कहीं ज्यादा बड़े दुश्मन के खिलाफ एक मुश्किल लड़ाई थी, लेकिन अपनी फुर्ती, ताकत और समझदारी की वजह से रॉड्रिगो जीत हासिल करने में कामयाब रहा। अब वो अपने शिकार का मजा ले सकता है और अपनी केंचुली उतारने के बाद अपनी ताकत वापस पा सकता है।
खासकर इसलिए क्योंकि उसने लगभग 2 हफ्तों से कुछ नहीं खाया था। लार्वा का कवच इतना सख्त था कि रॉड्रिगो ने उसे चबाने की कोशिश भी नहीं की। इसके बजाय उसने गर्दन में बनाए गए एक छेद से उसके अंदर का सारा हिस्सा चूस लिया और पीछे सिर्फ एक खाली खोल छोड़ दिया। हमें सच में बसंत का इंतजार है, जब हम और रॉड्रिगो एक असली जंगल में जा पाएंगे और देख पाएंगे कि क्या वो असली जंगली शिकार को ढूंढकर उसे हरा पाता है। और अगर इस वीडियो पर 3 से ज्यादा लाइक मिलते हैं तो हम पक्का रॉड्रिगो मकड़ी के बारे में तीसरा एपिसोड बनाएंगे।